बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी पैक के 5 बड़े मंसूबे जो पाकिस्तान को रोड और रेलवे के जरिए एक तरफ चीन, दूसरी तरफ रूस और तीसरी तरफ अरब ममालिक से जोड़ते हैं। हता कि ये अफ्रीका के रास्ते यूरोप तक भी रसाई देते हैं। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक दुनिया में जारी इस वक्त सबसे बड़ा इक्तसादी और तरक्याती मंसूबा है, जिसकी इब्तदाई मालियत 46 अरब डॉलर थी, जो बाद में बढ़कर 62 अरब डॉलर से तजावज कर गई। इस मंसूबे में तवील, कुशादा और महफूज रोड्स, तवानाई के मंसूबे, इंडस्ट्रियल पार्क और गवादर बंदरगाह की तमीर और सबसे अहम रेलवे नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान को हर तरफ जोड़ना है, जो एक तरफ पाकिस्तान को चीन, दूसरी तरफ रूस और तीसरी तरफ अरब ममालिक के साथ जोड़ सकता है। इसके साथ साथ गवादर बंदरगाह का रास्ता अफ्रीका से होते हुए यूरोप तक भी जाता है। यूं पाकिस्तान दुनिया के तमाम अहम तजारती रास्तों और मुल्कों के साथ जुड़ जाता है और नतीजे में हर पाकिस्तानी को इन रास्तों से फायदा उठाते हुए लाखों करोड़ों की तजारत करने का मौका मिलता है। इस वीडियो में हम आपको सी पैक के 5 अहम और बड़े मंसूबों के बारे में बताएंगे, जो पाकिस्तान को एशिया समेत पूरी दुनिया में तजारत का मरकज बनाते हुए पाकिस्तानियों को अरबों कमाने का मौका देते हैं। लेकिन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नंबर 1, गवादर पोर्ट। दुनिया की तजारत तकरीबन 90% समुद्र के रास्ते से ही होती है और गवादर बंदरगाह दुनिया के अहम तरीन समुद्री रास्ते पर वाक़या है। गवादर बंदरगाह सी पैक का बड़ा मंसूबा है। दरअसल यही एक बंदरगाह सी पैक का गेटवे है, जो पाकिस्तान की मईशत में एक ऐसा इनकलाब ला सकती है कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बन जाए। ये कुदरती तौर पर गहरे पानी की बंदरगाह है। आमतौर पर बंदरगाहों को समुद्र में नीचे गहरा करने के लिए खुदाई की जाती है, मगर गवादर इन चंद बंदरगाहों में से एक है जो गहरे पानी में वाक़या है। अगर करीब की दूसरी बंदरगाहों को देखा जाए तो उनकी समुद्र में गहराई अमूमन 9 या 10 मीटर होती है, जबकि गवादर की गहराई 17-18 मीटर है। बंदरगाहों की दूसरी बड़ी जरूरत इसके लिए समुद्र में हथौड़े के सिरे यानी हैम्बर हेड जैसी मसनूई तरीके से बनानी पड़ती है, ताकि समुद्री पानी का कटाव रोका जा सके। जबकि गवादर में ये हैमर हेड भी कुदरती तौर पर बना हुआ है। यहाँ से दुनिया भर के ममालिक की बहरी नकलो हरकत पर भी नजर रखी जा सकती है। यूँ कहा जा सकता है कि अल्लाह पाक ने गवादर, जो खलीजी रियासतों के लिए तेल की बरामदात का बहरी कंट्रोल रूम की हैसियत से, ये आबने हुर्मस के दहाने पर वाक़या है, जहाँ तेल की तकरीबन 30% ट्रेड होती है। इसके अलावा ये जमीन बंद अफगानिस्तान और वस्त एशियाई रियासतों, जो तवानाई की दौलत से माला माल है लेकिन बंदरगाहों से महरूम है, उनके लिए गवादर करीब तरीन गर्म पानी की बंदरगाह है। इस तरह ये चीन के लिए मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक एक शॉर्टकट भी है। चीन उन रास्तों को एक्सेस करने के लिए तकरीबन 10,000 किलोमीटर का सफर तय करता है, लेकिन पाकिस्तान के रास्ते ये सिर्फ 3,000 किलोमीटर बनता है। और यूं गवादर के रास्ते चीन को पूरी दुनिया के साथ शॉर्टकट मिलता है, जिससे वो तमाम ममालिक तक अपना माल पहुंचाकर तमाम ममालिक के साथ तजारत कर सके और चीन को एक्सेस देने के बदले पाकिस्तान रातों रात अमीर हो सकता है। अभी तक ये बंदरगाह मुकम्मल है, लेकिन मुकम्मल तौर पर ऑपरेशंस अभी तक शुरू नहीं हुए। उसके लिए बहुत सी अभी कमियां कोताहियां बाकी हैं, लेकिन जल्द उन पर काबू पाया जा सकता है। नंबर 2, गवादर खुंजराब रेलवे। ये सी पैक का सबसे महंगा मंसूबा है, जिसकी मालियत 58 बिलियन डॉलर है, जो चीन के मगरबी हिस्से को पाकिस्तान से रेलवे के निजाम से जोड़ देगा। इस मंसूबे के मुताबिक 1860 मील लंबी रेलवे लाइन, जो चीन के इलाके संकियांग उइगुर खुद मुख्तार इलाके में चीनी शहर काशगर को पाकिस्तानी बंदरगाह गवादर से जोड़ देगी। तजारत और जगराफियाई सियासत दोनों को तब्दील करने की सलाहियत इस एक रेलवे में है। चीन को पाकिस्तान से मिलाने वाला रेलवे चीन का आज तक का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट यही है। हाल ही में चीनी माहिरीन ने इसके अमली होने और इब्तदाई काम के लिए बजट मुख्तस करने की तस्दीक की, जिसके मुताबिक गवादर तक खुंजराब पास तक पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक होगा, जबकि ये आगे जाकर काशगर तक मिल जाएगा। याद रखें, कराची तक पेशावर रेलवे ML1 मंसूबा भी इसी माहदे का हिस्सा बन जाएगा, जबकि गवादर और काशगर प्रोग्राम में सबसे मुश्किल मरहला मतलूबा रकम का इंतजाम और इंसराम की दस्तयाबी है, जिसके लिए दोनों हुकूमतें मिलकर सरमायाकारी को मुनासिब अंदाज में अरेंज कर रही हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हुकूमत की जानब से कराई गई फिजिबिलिटी स्टडी में बताया गया कि ये रेलवे सिस्टम चीन के मगरबी इलाकों बिलखसूस मुस्लिम अक्सरियती काशगर रीजन को बलोचिस्तान में गवादर बंदरगाह के साथ मिलाएगा। और चाइना रेलवे फर्स्ट सर्वे और चीन के सरकारी डिजाइन इंस्टीट्यूट ग्रुप कंपनी लिमिटेड के साइंसदानों की मुश्तरका तौर पर की गई तहकीक में कहा गया है कि मुजव्वजा रेल चीन के सबसे बड़े बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, जो पूरे यूरेशिया में तजारत और जगराफियाई सियासत को नई शक्ल देने की सलाहियत रखता है। नंबर 3, कराची पेशावर मोटरवे। हमारा प्यारा पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा और रकबे के लिहाज से दुनिया का 33वां सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि रोड एंड नेटवर्क के लिहाज से आलमी दर्जा बंदी में ये 21वें नंबर पर है और ये दर्जा बंदी सी पैक की वजह से ही हुई है। सी पैक के तहत पेशावर तक कराची तमाम शहरों को मोटरवेज के जरिए मुंसलिक किया जा रहा है, हत्ता कि गवादर भी M8 मोटरवे के जरिए हर शहर से कनेक्ट हो जाएगा। पाकिस्तान
में सी पैक के बदौलत तकरीबन हर शहर मोटरवे से मुंसलिक है। हाँ, कराची पेशावर मोटरवे का एक हिस्सा सक्कर हैदराबाद अभी मिसिंग है। अगर आजाद कश्मीर की बात करें तो इस जनूबी एशियाई रियासत का मजमूई रकबा 8,82,000 मुरब्बा किलोमीटर या 3,41,000 मुरब्बा मील बनता है। शमाल में कराकरम के पहाड़ी सिलसिले से लेकर जनूब में बहरे अरब के साहलों तक फैले हुए पाकिस्तान में पुख्ता रोड्स, हाईवेज, मोटरवेज, एक्सप्रेसवेज पर मुश्तमिल कौमी रोड नेटवर्क की मजमूई लंबाई 2,64,000 किलोमीटर बनती है। इससे बड़ा मोटरवे नेटवर्क जनूबी एशिया में फिलहाल किसी दूसरे मुल्क के पास नहीं, हालांकि ये भारत से भी ज्यादा है। पाकिस्तान अपने अच्छे रोड नेटवर्क में ईरान, रूस, बांग्लादेश, वियतनाम और बहुत से दूसरे ममालिक से आगे है। अगर हम बात करें कि पाकिस्तानी रोड्स नेटवर्क का अगर सिर्फ 5% हिस्सा भी मोटरवेज, हाईवेज पर मुश्तमिल हो तो इसकी लंबाई कितनी होगी? तो याद रखें, NHA के ज़ेरे इंतजाम कौमी शाहराहों और मोटरवेज की लंबाई तकरीबन 13,000 किलोमीटर बनती है, जिनमें 9 तमीर शुदा मोटरवेज भी शामिल है, जबकि 1800 किलोमीटर तवील मोटरवेज ज़ेरे तमीर हैं, जिनमें से अक्सर मंसूबे मुकम्मल भी हैं। इसी रोड नेटवर्क की वजह से पाकिस्तान अब दर्जनों ममालिक की सैर बाय रोड कर सकता है। पाकिस्तान में मोटरवेज नेटवर्क होने की वजह से इसके तल्लुकात चीन और अफगानिस्तान से भी बेहतर हो चुके हैं, हत्ता कि यहीं से वस्ट एशिया तक रसाई भी मुमकिन है। दूसरी तरफ गवादर पोर्ट मुकम्मल फाल है, जिसके जरिए मिडल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका तक भी पहुंचा जा सकता है। गवादर को M8 मोटरवे के जरिए मुल्क की तमाम मोटरवेज के साथ मुंसलिक किया गया है। नंबर 4, गवादर एयरपोर्ट। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जिसका हाल ही में इफ्तिताह हुआ। इसकी अहमियत दुबई एयरपोर्ट से किसी तरह कम नहीं है, क्योंकि एक तो ये पाकिस्तान के लिए एक इनकलाबी हैसियत रखता है और दूसरा यहाँ गवादर दुबई एयरपोर्ट का फासला महज 45 मिनट का है। 2 दहाइयों से दुबई और इसके हवाई अड्डे ने खलीज फारस और खलीज अम्मान में हवाई नकलो हमल और सियाहत की सदारत की, मगर अब गवादर का मैदान सज रहा है। ये पाकिस्तान को अपने जगराफिये से हकीकी मायनों में फायदा उठाने की सहूलत देता है, हत्ता कि बहुत से ममालिक को रीफ्यूलिंग में अरबों बचाने की सहूलत भी देता है। पाकिस्तान चीन, तुर्की, वस्त एशियाई रियासतों और मशरक वस्ता के दरमियान एक सेंट्रल पॉइंट की हैसियत रखता है और गवादर बंदरगाह इस सारी लाइन की गेटवे है। लेकिन आज से पहले यहाँ विजिट के लिए आना और कारोबारी मौके देखना एक सरमायादार के लिए आसान नहीं था, मगर अब जब के एयरपोर्ट तमीर है तो अब इस एयरपोर्ट के जरिए आसानी से गवादर तक पहुंचा जा सकता है। इस एयरपोर्ट को मौजूदा हवाई अड्डे से 26 किलोमीटर शमाल मशरिक में बनाया गया। गुंदरानी के इलाके में बनाए जाने वाले इस एयरपोर्ट पर फ्लाइट के आगाज से गवादर की हैसियत दुनिया में यकसर बदल चुकी है, क्योंकि अब दुनिया भर से बिजनेसमैन आसानी इस शहर का सफर कर सकते हैं। ये दुनिया का खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट भी है। स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए मॉडर्न टर्मिनल बिल्डिंग बहुत ही शानदार है, जो कि चीनी इंजीनियर्स का शाहकार है। गवादर एयरपोर्ट का मरकजी टर्मिनल का ढांचा 4,600 टन स्टील के से बनाया गया। एयरपोर्ट में 500 गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश के साथ 30,000 टन सालाना कार्गो की सहूलत भी मौजूद है। इसी तरह कार्गो टर्मिनल पाकिस्तान के हर एयरपोर्ट से बड़ा है, जहां हर तरह की गजाई जरूरियात मसलन फल, सब्जियों, मछली और दीगर अशिया को फ्रेश रखने के लिए रेफ्रिजरेशन की सहूलत मौजूद है। यहाँ हर चीज को बेहतरीन अंदाज से मैनेज करने की कोशिश की गई और हर वो सहूलत देने की कोशिश की गई जो कि पाकिस्तान के दूसरे एयरपोर्ट में शायद मौजूद ना हो। नंबर 5, इंडस्ट्रियल पार्क। अगर आप इस्लामी मईशत के निजाम पर बात करें तो इसमें सबसे अहम तरीन हिस्सा टैक्स फ्री मार्केट्स होती हैं, जिनको जदीद दौर में फ्री जोन कहा जाता है। टैक्स फ्री मार्केट आज के जदीद दौर में माशियात का सबसे सुनहरा असूल समझा जाता है, जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चंद बुनियादी तस्वुरात में शुमार किया जाता है। पूरी दुनिया में कारोबार और सनतों के फरोग के लिए इस्लामी तर्ज पर टैक्स फ्री जोन बनाए जाते हैं। इस तस्वुर की वजह से ताजर को मुकम्मल तौर पर कारोबार में आसानी दी जाती है, ताकि अशियाई सरफ अवाम को सस्ती मुयसर हो सके। याद रखें, फ्री जोन एक ऐसा इलाका होता है जहाँ कोई भी कारोबार शुरू किया जाए तो आपको मुनाफा पूरा मिलता है और आपको टैक्स अदा नहीं करना पड़ता। ऐसे फ्री जोन चीन, अरब ममालिक में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और इन्हीं फ्री जोन की निस्बत चीन और अरब ममालिक दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होते हैं। अब इस्लामी माशी निजाम को कोई और मुल्क अपनाए या ना अपनाए, लेकिन चीन ने गवादर में भी एक ऐसा ही फ्री जोन बनाने का फैसला किया, जो इस कदर कामयाब है कि पूरी दुनिया से गवादर में सरमायाकारी हो रही है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही फ्री जोन है, जो कि गवादर में है, जहाँ हर किस्म की अशिया महसूलात यानी टैक्स के बगैर लाई जा सकती हैं। किसी भी किस्म का टैक्स दिए बगैर आप अशिया को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखें, गवादर के अलावा भी बहुत से पाकिस्तान के इलाके ऐसे हैं जहाँ खसूसी इक्तसादी जोन यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं, जैसा कि बलोचिस्तान में तुर्बत इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग एस्टेट, खुजदार, कोयटा के करीब इंडस्ट्रियल जोन, बोस्तान में इंडस्ट्रियल स्टेट, किला सैफुल्ला, योब और लोरालाई के दरमियान इंडस्ट्रियल जोन का कयाम शामिल है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में मानसहरा में मार्बल और ग्रेनाइट इंडस्ट्रियल स्टेट, नौशहरा में इंडस्ट्रियल स्टेट, हत्तार इंडस्ट्रियल स्टेट और बहुत से दीगर इंडस्ट्रियल स्टेट्स शामिल हैं। इसी तरह फैसलाबाद के करीब अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल जोन सबसे बड़ा
बड़ा इक्तसादी जोन कहलाता है। ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पाकिस्तानी हजरात अपनी इन्वेस्टमेंट करके दिन रात दुगनी चुगनी तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और वो आजादी से कारोबार कर सकेंगे। तो नाजरीन, ये थी सीपैक के 5 मंसूबे जो पूरे पाकिस्तान को बदल के रख सकते हैं। आप इन मंसूबों के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।